हेलो दोस्तों, प्रसाद बी के स्टडी में आपका स्वागत है। आज जीरो लेवल से हम मैथ शुरू कर रहे हैं और सबसे पहले क्षेत्रफल शुरू कर रहे हैं और से क्षेत्रफल से संबंधित उससे पहले क्या क्या जानना चाहिए उसको आज हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यह देखेंगे हम कि द्विमीमीय और त्रिमीमीय आकृति, तो जितने हमारे आसपास के वस्तु हैं वह या तो द्विमीमीय और या तो त्रिमीमीय आकृति में बटे हैं। इसलिए हम सबसे क्षेत्रफल पढ़ने से पहले या आयतन ठोस वस्तुओं के पढ़ने से पहले हम यह जानेंगे कि द्विमीमीय और त्रिमीमीय आकृति क्या होती है। तो सबसे पहले हम पहला जो है एक विमीय भी होती है। तो एक विमीय का मतलब ये होता है कि जैसे हम रास्ता कहीं चल रहे हैं, रेखा टाइप का, जैसे गाड़ी कहीं चला रहे सीधे चल रहे हैं, वो एक विमीय आकृति का हो गया। या कहीं हम रेखा खींच रहे हैं, वो क्या होगा, एक विमीय आकृति हो गया। तो ज्यादातर ये है कि जितने आसपास के वस्तुएं हैं तो या तो द्विमीय ज्यामिति है या तो त्रिमीमीय आकृति के है। तो देखो इसको बोलते हैं 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। तो सबसे पहले हम 2 डायमेंशनल के बारे में पढ़ेंगे, यानी द्विमीय आकृति। द्विमीय आकृति क्या होती है? इसमें केवल वह आकृति जिसमें केवल लंबाई तथा चौड़ाई हो उसे द्विमीय आकृति कहते हैं। तो द्विमीय आकृति को समतल आकृति भी कहते हैं, समतल आकृति भी कहते हैं। तो द्विमीय आकृति केवल हम दर्शा सकते हैं और उसे पकड़ भी नहीं सकते हैं। तो देखो इसका उदाहरण क्या है, जैसे आयत हो गया, वृत्त हो गया, अर्धवृत्त हो गया, वर्ग हो गया, त्रिभुज हो गया, पंचभुज हो गया, षष्ठभुज हो गया, सप्तभुज हो गया। जितना भुज है उसको हम क्या कहते हैं? द्विमीय आकृति के नाम से जाने जाते हैं। इसके बारे में सबके बारे में हम एक एक क्रम करके पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जान जाते हैं कि द्विमीय आकृति क्या होती है और त्रिमीय आकृति क्या होती है। तो हम त्रिमीय आकृति में केवल हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्या दोस्तों? हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इनका हम केवल क्या निकाल सकते हैं? क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो क्या दोस्तों एक प्रश्न उठता है कि हम क्या आयत को पकड़ सकते हैं, वृत्त को पकड़ सकते हैं, अर्धवृत्त को पकड़ सकते हैं? नहीं, क्योंकि इसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। इसको केवल ब्लैक बोर्ड पर दर्शाया जाता है। ठीक है दोस्तों, हम क्या कर सकते हैं? इसको केवल ब्लैक बोर्ड पर दर्शाया जा सकता है। देखो ये कागज भी है, तो देखने में तो लंबाई चौड़ाई जैसा लग रहा है, लेकिन कुछ न कुछ इसका मोटाई भी तो है। इसलिए यह क्या है? यह कागज भी एक द्विमीय आकृति नहीं है, क्योंकि इसको हम पकड़ सकते हैं। तो यह क्वेश्चन होता है, नोट कर लेंगे कि द्विमीय आकृति को पकड़ नहीं सकते हैं। क्या दोस्तों? पकड़ नहीं सकते हैं। केवल कागज या
ब्लैक बोर्ड पर दर्शाया जा सकता है। देखो कैसे, जैसे मान जाओ तो ये क्या है, बस ये आकृति है, बस इतनी कि उसको पकड़ भी नहीं सकते हैं, केवल ये दर्शाया जा सकता है। तो ये द्विविमीय आकृति है। और इसमें भुजा कितना है पूछा जाएगा, तो इसमें मानेंगे तो भुजा 1 है। ठीक है दोस्तों, अगर और बनाते हैं इसमें भुजा कितना है, तो देखो जो दिखाई देगा वही भुजा कहलाएगा। जैसे एक ये भुजा और एक पूरा शेप ये दिखाए, जितना शेप दिखाई देगा वही हमारा भुजा होता है। तो इसमें पूछेंगे तो भुजा 2 होगा। इसमें देखेंगे त्रिभुज, तो त्रिभुज में कितना भुजा, तो त्रिभुज में 3 भुजा। इसी प्रकार आयत में कितना भुजा, तो आयत में भुजाओं की संख्या कितनी है, 4। और इसी प्रकार पंचभुज देखेंगे, इसमें कितनी भुजा, तो इसमें 5 भुजा। षष्ठभुज देखेंगे तो इसमें कितना भुजा, 6 भुजा। तो इस तरह से हम केवल ये आकृति है ब्लैक बोर्ड पर या हम कागज पर केवल दर्शा सकते हैं, लेकिन इसे चाहेंगे कि पकड़ लें तो ये पकड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये काल्पनिक चीज है और काल्पनिक चीज को केवल दर्शाया जा सकता है और शेप आकार ये पकड़ा नहीं जा सकता है। नोट में हम लिखवाए है कि इसे पकड़ा नहीं जा सकता। इसको तो हम पढ़ेंगे डिटेल से, पहले इसके बारे में बता रहे, पूरी अच्छी से जानकारी जीरो लेवल से जब पढ़ रहे हैं तो ये जीरो लेवल से जानकारी भी चाहिए। अब इसको देखेंगे कि किस अक्ष पे बनते हैं, तो लिखेंगे कि गणित तथा भौतिकी में इसे 2 अक्षों पर प्रदर्शित कर सकते हैं। कितने अक्षों पर दोस्तों, तो 2 अक्षों पर प्रदर्शित, 2 अक्षों पर प्रदर्शित कर सकते हैं। कौन को, एक तो एक्स अक्ष और एक होता है वाई अक्ष। इसी शेप में हमारा क्या बनता है, द्विविमीय आकृति। तो द्विविमीय आकृति को 2 अक्षों में बांटा सकता है, एक्स अक्ष एंड वाई अक्ष। ठीक, और इसी से अगर नीचे जाएंगे तो ये माइनस के रूप में वाई हो जाता है, वाई डैश मान लो, और इधर एक्स डैश। तो भौतिकी और गणित में हम जब पढ़ते हैं तो यह हम देखते हैं कि 2 अक्षों पर प्रदर्शित किया जा सकता है, एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष। तो ये द्विविमीय आकृति के बारे में पढ़ लिए। अब किसके बारे में पढ़ेंगे, त्रिविमीय आकृति के बारे में। ये हमारा रहा द्विविमीय आकृति। अब त्रिविमीय आकृति क्या होता है, त्रिविमीय आकृति। तो त्रिविमीय आकृति में कोई भी ठोस वस्तु होता है जिसमें वह आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई भी होता है। तो हम द्विविमीय आकृति में यह पढ़े हैं कि जिसमें लंबाई और चौड़ाई रहता है, उसको वो कौन सा शेप से बनता है, द्विविमीय आकृति। लेकिन इसमें एक जुड़ जाता है, जब चौड़ाई भी बन जाता है, चौड़ाई भी होता है, तो उसे क्या कहते हैं, त्रिविमीय आकृति का। यह ठोस वस्तुओं
वस्तुएं होती है, यह ठोस वस्तुएं होती है। जिस प्रकार हम द्विविमीय आकृति में क्षेत्रफल की ओर ज्ञात कर सकते हैं, तो इसमें हम त्रिविमीय आकृति में हम आयतन ज्ञात करते हैं, आयतन ज्ञात करते हैं या पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करते हैं। तो लेकिन द्विविमीय आकृति में केवल क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, आयतन कभी नहीं ज्ञात करते हैं। तो ये हमारा रहा त्रिविमीय आकृति। उदाहरण क्या है इसका, तो उदाहरण देखेंगे क्या क्या है। जैसे पासा, लूडो खेलने वाला जो पासा होता है वो घन के आकार का होता है और उसे हम आसानी से पकड़ सकते हैं। इसके बाद घनाभ, इसके बाद बेलन, इसके बाद शंकु, पिरामिड, ठोस गोला, इत्यादि। ये सब क्या है, त्रिविमीय ज्यामिति के उदाहरण है। अब इसमें यह प्रश्न उठता है दोस्तों, क्या इसे पकड़ा जा सकता है? तो लिखेंगे नोट में, त्रिविमीय आकृति को पकड़ा जा सकता है। इसका सही उत्तर होगा हाँ। क्यों? लेकिन इसको ब्लैक बोर्ड पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। प्रदर्शित करने में वैसा ही रहेगा, लेकिन प्रदर्शित दिखाने के लिए तो हम बता सकते हैं, लेकिन ब्लैक बोर्ड पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। तो यह हमारा उत्तर हुआ कि त्रिविमीय आकृति को पकड़ा जा सकता है। तो हाँ दोस्तों, पकड़ा जा सकता है। देखो, यह बेलन के आकार का है, यह बेलन है। देखो, इसको पकड़ लिए, लंबाई भी है, ऊंचाई भी है, ठीक, इसमें सब कुछ है। तो इसको पकड़ लिए आसानी से। और उसमें क्या था, द्विविमीय आकृति में उसे पकड़ा नहीं जा सकता है, केवल दर्शाया जा सकता है। लेकिन इसमें त्रिविमीय आकृति में किसी वस्तु को पकड़ा जा सकता है। जैसे यह बुक है, बुक, इसको भी पकड़ा जा सकता है। लंबाई, चौड़ाई, ये ऊंचाई यानी मोटाई भी है, इसलिए इसको मान लो ये रहता है, ये खींच दिए, ये खींच दिए, तो कहाँ पकड़ सकते हैं? तभी तो मोटाई यानी एक पतला ये लेते हैं पेज, तभी तो इसकी कुछ न कुछ मोटाई तो है ना। तो वैसी आकृति जिसकी मोटाई थोड़ा सा भी ना हो, लंबाई चौड़ाई हो लेकिन मोटाई कुछ भी नहीं हो, उसको हम पकड़ नहीं सकते हैं। लेकिन त्रिविमीय ज्यामिति में हम क्या कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद देखेंगे ये समझो इसको दर्शाया कैसे जाएगा। तो उसी चित्र में ये समझो इसको बनाना है, घनाभ को, इसी चित्र में बस ये देखा। असली में वास्तव में बोलिए तो इसमें ब्लैक बोर्ड पर नहीं दिखाया जा सकता है, लेकिन अगर दिखाने की बात होती है तो कुछ ऐसा बनाते हैं चित्र को। देखिए, ये वाला शेप, ये वाला और ये वाला, ऐसे इसको अंदर और बाहर करके ये समझिए कि अंदर बाहर है, लेकिन इस तरह से ये लग रहा है कि ये है इस तरह से, लेकिन ये इस तरह का कुछ डब्बा है। जैसे मान जाओ ये इस तरह का कुछ डब्बा है, खोखला ही मान जाओ कि एक डब्बा है, और इसको हम दिखाया जा सकता है, और इसी को हम दिखाएं। लेकिन ऐसे लगेगा कि ये बस बनाया गया है, यानी ऐसा लगेगा कि द्विविमीय ज्यामिति है, लेकिन यह द्विविमीय ज्यामिति नहीं है, यह क्या है, त्रिविमीय ज्यामिति है। इसी प्रकार घन को दिखाया जा सकता है किस तरह से, ये ठीक।
तो ये घन है, तो ये इसका मतलब ये किनारा जो है अंदर का बनाया गया है, ये ऊपर का बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से बनता है। तो अब हम यह देखेंगे ये सिर्फ किस अक्ष तक बनाया जा सकता है, तो लिखेंगे गणित तथा भौतिकी में इसे 3 अक्षों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे देखो, ये है एक्स अक्ष, ये है वाई अक्ष, और जेड अक्ष जो है चित्र पर नहीं दिखाया जा सकता है, लेकिन ये इस तरह से दिखाया जाता है जेड अक्ष। लेकिन इस तरह शेप बन नहीं पाता है, ये आकार असली में जो है इस तरह से है। अब यहां पर देखिए, यह एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, और जो निकला हुआ है इस तरह से यह जेड अक्ष है। लेकिन ये ऐसे लग रहा है कि इस तरह से है, लेकिन इस तरह से नहीं होता, इसलिए इसे ब्लैक बोर्ड पर दिखाया नहीं जा सकता है। तो देखिए, ये 3 आकार मान जो इस तरह से है और इस तरह से है, ये इस तरह से है। तो ये मान जाओ कि देखो, ये वाला इस तरह से है, तो ये वाला एक्स अक्ष हुआ, वो वाला वाई अक्ष हुआ, और जो ये वाला है जेड अक्ष इस तरह से ब्लैक बोर्ड पर बन नहीं पाता है, लेकिन दर्शाने के लिए इस तरह से दिखा देते हैं। तो कोई भी हमारा शेप जो बनता है त्रिविमीय ज्यामिति, हमारा एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष में बनता है। और इसे गणित तथा भौतिकी में, भौतिकी विज्ञान जब पढ़ते हैं तो इस तरह से अक्ष दिखाई देता है, किसमें? त्रिविमीय ज्यामिति में। लेकिन त्रिविमीय ज्यामिति में इस तरह से केवल एक्स अक्ष और वाई अक्ष। क्यों? क्योंकि इसी आकार में वो बनता है, कोई भी चित्र इसमें बनता है तो इसी आकार में। लेकिन त्रिविमीय ज्यामिति में एक जेड अक्ष की भी जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से हमारा द्विविमीय ज्यामिति और त्रिविमीय ज्यामिति समाप्त होता है। इसके बाद हम क्षेत्रफल शुरुआत कर रहे हैं। अब द्विविमीय आकृति और त्रिविमीय आकृति तो पढ़ चुके हैं, 2 डायमेंशन एवं 3 डायमेंशन, 2D या 3D शेप्स। अब इसमें से डिटेल से पहले द्विविमीय आकृति के बारे में पढ़ेंगे। द्विविमीय आकृति, सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसमें सबसे पहले आयत के बारे में पढ़ेंगे। और आयत क्या है? देखो, आयत में लंबाई दिया हो और चौड़ाई दिया हो, यह हमारे आयत बन जाता है। लंबाई जो होता है अधिक होता है किससे? चौड़ाई से, तो हमेशा वो लंबाई कहलाएगा जो चौड़ाई से अधिक होना चाहिए। और इसका प्रत्येक कोण 90 अंश होना चाहिए, तब यह जाके हमारा आयत होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये द्विविमीय ज्यामिति के बारे में पढ़े पहले, जिसको हम पकड़ नहीं सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं? बस दर्शा सकते हैं, इसलिए दर्शा रहे हैं। तो इसमें क्षेत्रफल ज्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल से संबंधित आयतन तो निकलता नहीं है, क्योंकि उसका मोटाई है ये, नहीं तो आयतन कैसे निकलेगा। तो देखो, सबसे पहले इसका फार्मूला है आयत का क्षेत्रफल A = लंबाई जितना रहेगा और उसका चौड़ाई में गुणा कर देंगे तो हमारा आयत का
क्षेत्रफल निकल जाएगा। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। इसके बाद दूसरा देखेंगे, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप, परिमाप का मतलब होता है कि जितना माप दिखाई दे उसको जोड़ लेंगे तो वही परिमाप होता है। जैसे यल है तो ये नीचे भी यल है, तो यल यल 2यल, बी है तो इधर भी बी है तो बी बी 2b, तो 2 कॉमन है तो यल प्लस बी बन जाता है। क्या? आयत का परिमाप। परिमाप का मतलब जो शेप्स दिखाई दे उसको जोड़ने पर जितना आता है वही हमारा क्या होता है? परिमाप होता है। तो आयत का परिमाप को p से प्रदर्शित कर रहे हैं और यानी कि 2यल है 2b है, इसलिए 2 कॉमन नहीं है और यल प्लस बी, तो ये हमारा बन गया आयत का परिमाप। तीसरा जो है आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण दोस्तों देखेंगे तो ये वाला जो है हमारा आयत का क्या है? विकर्ण है। ये वाला आयत का विकर्ण है, इसको मान लो k से दर्शाते हैं। तो जब आयत का विकर्ण निकालना होगा तो पाइथागोरस प्रमेय से जब ये 90 अंश का है तो लंब का स्क्वायर कर्ण का, लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण का। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या k बराबर जब कर्ण निकालेंगे तो हमारा अंडर रूट हो जाता है यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कभी कभी सवाल में दे देता है, कर्ण भी दे देता है, कर्ण की वजह से हमें कर्ण दे देता है, या तो लंबाई दे देगा या चौड़ाई एक दे देगा। तो क्षेत्रफल पूछता है तो सबसे पहले हम कर्ण दिया रहे या एक बी दिया रहे तो सबसे पहले हम इसको निकालते हैं, तब जाकर क्या निकालते हैं? क्षेत्रफल निकालते हैं। इसके बाद तो इस पर सवाल लगा लेते हैं। जैसे दे देता है दे देगा किसी आयत का विकर्ण, देखो किसी आयत का विकर्ण दे देगा, इस तरह से बना दे रहा है। किसी आयत का विकर्ण मान जाओ दे देगा आपको 13 और लंब दे देगा यानी चौड़ाई दे देगा 5, ऐसे दे देगा। कहेगा किसी आयत का विकर्ण जो है 13 है और आयत का चौड़ाई जो है 5 है, तो आपसे पूछेगा कि आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? अब देखो, तो आयत के क्षेत्रफल के लिए हमें लंबाई और चौड़ाई की जरूरत पड़ती है। तो हमसे कर्ण से क्या मतलब है, लेकिन कर्ण के वजह से हम चाहेंगे तो उसकी लंबाई निकाल सकते हैं। तो देखो जब ये 13 है ये 5 है तो इसके अनुसार इसमें रख देंगे तो 13 3 169 और 5 5 25, 169 में अगर 25 घटाएंगे तो 144 आएगा और यल का अंडर रूट 144 का करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? तो 12 आएगा। तो इस देखो दिखा दे रहे हैं, तो इस पर रख देंगे के स्क्वायर बराबर यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि हमें तो यल और बी चाहिए, तो क्योंकि ये इसमें बी मिल रहा है लेकिन यल नहीं मिल रहा है, तो यल इसके सहायता कर्ण की सहायता से हम निकालेंगे किसका मान? यल का मान किसके अनुसार निकालेंगे? कर्ण की सहायता से। तो कर्ण कितना है? 13 का स्क्वायर इक्वल टू लंब कितना है? 23 को निकालना है और बी कितना है? 5 का स्क्वायर। तो 13 3 में 169 और यल स्क्वायर और 5 बचे 5 इधर आएगा तो घटेगा, तो 169 माइनस 25 घटेगा तो कितना बचेगा? एल स्क्वायर। तो 9 में 5 4 6 में 2 4 1 44, एल स्क्वायर बराबर 44, तो एल बराबर अंडर रूट 144, तो इसका क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो ये वाला 12 आ गया। अब दोस्तों देखेंगे हमें लंबाई और चौड़ाई चाहिए था और लंबाई मिल ही गया 12 और चौड़ाई पहले से 5 दिया ही है, तो क्या हो जाएगा? 12 गुणे 5 बराबर 60 वर्ग इकाई। तो इस तरह से हमारा क्षेत्रफल क्या हो गया? 60 वर्ग इकाई।
तो ऐसे ऐसे सवाल देता है। ठीक, तो आगे चलेंगे दोस्तों। चौथा देखेंगे, यदि आयत के बाहर, यदि किसी आयत के बाहर एक समान चौड़ाई का रास्ता बना है, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल, जैसे मान लो यदि आयत के बाहर, मान लो कोई आयत है, ठीक, और इसके बाहर, पहले लिख लो, यह कितना है, यहां से लेके यहां तक यल है, और यहां से लेके यहां तक ये वाला बी है, और इसके बाहर, इसके बाहर एक समान चौड़ाई का रास्ता बना। मान लो इस रास्ते का जो चौड़ाई है वो W है, इस रास्ते की जो चौड़ाई है ये क्या एक समान है, यहाँ पे भी नापेंगे तो W होगा, यहाँ पर भी नापेंगे तो W होगा, यहाँ पर भी नापेंगे तो क्या होगा, W होगा। तो ये वाला जो रास्ता है, इस रास्ते का क्षेत्रफल जो होगा, कैसे आसानी से निकालेंगे, इस सूत्र द्वारा, ए बराबर यल प्लस बी और प्लस क्या 2W इंटू 2W। इस सूत्र से हम चाहेंगे तो जो रास्ता बाहर की तरफ दिया है उस का क्षेत्रफल ए बराबर यल प्लस बी प्लस 2W इंटू 2W। ये वाला सूत्र है, इसको भी नोट कर लेना, ये और ये वाला। तो इस तरह से हमारा ये होगा यल बी, और बाहर रहेगा तो एक सवाल देख लो इस पर, जैसे दे देगा यदि आयत की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर मान लो, और इसके बाहर 2 मीटर का रास्ता बना है, 2 मीटर का रास्ता बना है, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल। अब यह देखेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन में दे दिया 20 मीटर, ये है 15 मीटर, और इसके बाहर जो है क मीटर का है 2 मीटर का, ये रास्ता का चौड़ाई है। तो सीधा सीधा सूत्र में कुछ सोचेंगे नहीं, ये सूत्र में रखेंगे, यल का मान 20 है तो 20 रख देंगे, और बी का मान कितना है 15 है तो 15 रख देंगे, और प्लस 2 गुणे 2 है तो 2 रख देंगे, और बाहर 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा, यानी 35, और 35 हो जाएगा, 15 20 35 हो जाएगा, और 2 गुना 4, 35 4 29 हो जाएगा, और 29 गुणे 2
58 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा कोई भी अगर सवाल दिया रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो इस तरह से जब यदि आयत के बाहर एक समान चौड़ाई का रास्ता बना है तो उस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ये फार्मूला a बराबर l प्लस बी प्लस 2w इंटू 2w रखेंगे। लेकिन यही रास्ता जो है, यदि अगर मान लो कि इसमें अगर पूछ देता कि रास्ते सहित आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो रास्ते सहित क्या होगा, तो रास्ते का तो यह है और इसका निकाल लेंगे प्लस l गुणे b जोड़ देंगे। जैसे लिखेंगे इसी में रास्ते सहित आयत का क्षेत्रफल, देख लो ये तो ये है l प्लस बी प्लस 2w इंटू 2w, और रास्ते सहित पूछेगा तो इस रास्ते को भी जोड़ देंगे। ये पूरा जो बचा हुआ एरिया है इसको भी अगर ऐड कर लेंगे तो ये हमारा रास्ते सहित आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब अगला सूत्र देखेंगे, 4 हो गया, पांचवा देखेंगे। पांच क्या है, यही रास्ता जो अगर कोई आयत है उसके अंदर रहता तो लिखेंगे यदि आयताकार प्लॉट के अंदर की तरफ एक समान चौड़ाई का रास्ता बना है तो उस रास्ते का क्षेत्रफल, देख लो एक आयत बना लिए, ये आयत हो गया, इसकी लंबाई l है और इसकी चौड़ाई जो है b है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें यह देखेंगे अंदर की तरफ एक समान चौड़ाई का रास्ता बनाना है। एक समान चौड़ाई का, एक समान मतलब कि हर जगह से नापे तो चौड़ाई सेम आए, इधर से नापे तो इसके अंदर की तरफ रास्ता है, क्योंकि ये आयत है इसके अंदर की तरफ रास्ता है, तो इस रास्ते का जितना ये इतना दूरी है इतना ये इधर भी आना चाहिए, इतना इधर भी और इतना इधर। ये जो दूरी है ये मान लो W है और ये जो दूरी है ये भी W है, इसी को कहते हैं कि एक समान चौड़ाई। ये भी W है और ये W है, तो ये एक समान चौड़ाई का क्या है, रास्ता बना है। तो इस रास्ते का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, जब अंदर की तरफ है इसको ऐसे कर लें, तो इसका सूत्र हो जाएगा एरिया निकालने के लिए रास्ते का, केवल ये जो रास्ता है ना ये रास्ते का केवल बता रहे हैं। तो l प्लस बी माइनस 2w इंटू 2w, ये वाला सूत्र लगेगा और इस सूत्र में रख देंगे तो कोई सोचना भी नहीं पड़ेगा और जल्द से आ जाएगा। और इसके बाद यह देखेंगे ये केवल रास्ते का क्षेत्रफल है, ठीक है। अगर मान लो इसका क्षेत्रफल पूछता रास्ते का छोड़कर, तो हम क्या करते हैं कि पूरा क्षेत्रफल में से, यानी लिखेंगे
रास्ते को छोड़कर शेष का क्षेत्रफल कितना होगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, यल गुणे बी तो रहेगा ही, और इसमें से रास्ते का अगर ये वाला एरिया घटा देंगे तो यही तो शेष बचता है, तो यही हमारा क्षेत्रफल हो जाता है। यल गुणे यल प्लस बी और माइनस 2W इंटू 2W। तो दोस्तों अगर ये सूत्र लगा देंगे तो ये बीच वाला जो खाली है इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इस तरह से रास्ते को छोड़कर शेष का क्षेत्रफल कितना था, ये वाला छोड़कर एरिया जो है इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो यल गुणे बी माइनस यल प्लस बी माइनस 2W इंटू 2W। इसके बाद पांचवा के बाद अब छठवां चलेंगे। छठवां किसी आयत के बीचों बीच एक समान चौड़ाई का दोनों तरफ, एक समान चौड़ाई का दोनों तरफ रास्ता बना है, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। देखो दोस्तों यह आयत है, अब यह यल है और ये जो है बी है, ठीक है दोस्तों। और इसके बीचों बीच, एकदम बीचों बीच ये ले लो, और ये इसके बीचों बीच ये ले लो। अगर चित्र गलत बन इधर उधर हो जाए उससे मत रखिएगा। ये जो है W है और ये भी क्या है, एक समान चौड़ाई का, मतलब ये जितना चौड़ाई है ये भी है, ये समान एक समान चौड़ाई का क्या है, बीचों बीच एक रास्ता बना है। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल, केवल इस रास्ते का, ये वाला और ये वाला, इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा, यल प्लस बी माइनस W इंटू W। इसमें केवल 2 नहीं रहेगा, जो अंदर की तरफ रास्ता है एक समान चौड़ाई का या बीचों बीच एक समान चौड़ाई, तो उसमें माइनस लगेगा, और जो इसके बाहर की ओर रास्ता है उसमें प्लस रहेगा, ठीक है, उसमें प्लस लगेगा, बस यही अंतर है, तो ये माइनस हो जाएगा। तो यल प्लस बी और माइनस W इंटू W। अगर आपसे पूछ देगा कि रास्ते को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग है, ये वाला, ये रास्ता है, ये रास्ता है। इसको अगर छोड़कर आपसे क्षेत्रफल जब निकालना रहेगा, इसको छोड़कर रास्ते को, केवल इसका, तो हम कैसे निकालेंगे। तो देखो
यल बराबर यल गुणे बी में से पूरा में से और माइनस ये वाला यल प्लस बी माइनस डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू। अगर घटा देते हैं रास्ते का क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल काट के निकाल देंगे तो यही तो क्षेत्रफल बचेगा। तो इसको इस तरह से हमारा हो जाएगा यल बी और माइनस एल प्लस बी इंटू डब्ल्यू इंटू। लेकिन एक क्वेश्चन और उठ सकता है इसमें से, कहेगा कि इसमें से एक भाग का क्षेत्रफल, 4 भाग में से एक भाग का क्षेत्रफल निकालिए, तो हम क्या कर लेंगे, इसमें से 4 का भाग कर देंगे। यह भी पूछ सकता है कि इस एरिए का और इस एरिए का क्षेत्रफल 2 भाग 1/2 भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो हम 4 का भाग कर 2 का भाग कर देंगे, ठीक। और बस 1 का क्षेत्रफल पूछता तो हम 4 का भाग कर देते, तो इसमें यह भी पूछ सकता है। तो इस तरह से दोस्तों हमारा जो सब सूत्र है समाप्त हो गया है और आगे सवाल जो रह गया है उसको हम जरूर बताएंगे। अब सवाल बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो इस तरह से हमारा जो है क्षेत्रफल से जो आयत का क्षेत्रफल है वो जितना सूत्र बताए उसी से संबंधित आएगा, क्वेश्चन आएगा। तो इसलिए उसके बारे में सवाल पढ़ लेते हैं कि कितना कितना बनता है। वह द्विविमीय ज्यामिति के बारे में, वही द्विविमीय अभी ज्यामिति पढ़ रहे हैं। ये सड़क रोड है, जैसे समतल है तो देखते नहीं हो सड़क पर कहाँ मोटाई कहाँ रहती है, वो केवल अनुभव द्वारा बनाया जाता है। यहाँ ये है इतना है। तो देखिए, तो अब हम आयत का कुछ सवाल है उसको हम पढ़ेंगे और अच्छे से जानकारी दे रहे हैं। आयत पढ़ेंगे तो आयत से जितना सवाल बनता है उसको बता दें। इसके बाद वर्ग पढ़ेंगे, उसके बाद त्रिभुज पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, वृत्त पढ़ेंगे। ऐसे ऐसे करके सब चैप्टर को हम खत्म करेंगे और 0 लेवल से करते जाएंगे, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, सब आयत का पढ़ें तो बस ये समझिए, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का परिमाप 2 गुणे कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई, आयत का परिमाप हो गया। आयत का विकर्ण के बराबर √L² + B²। आयत के जब बाहर की तरफ रास्ता है तो उस रास्ते का क्षेत्रफल हो जाता है L + B + 2W इंटू 2W। यह सूत्र हो गया जब आयताकार वस्तु के बाहर की तरफ रास्ता हो। जब अंदर की तरफ रास्ता तो ये बराबर, अंदर का मतलब माइनस, बाहर का मतलब प्लस, बीच में बस वही होता है। सूत्र तो वही है -2W इंटू 2W। देख लो बस माइनस है, अंदर की तरफ रहेगा माइनस, अंदर की तरफ बीचों बीच अगर रास्ता है, बीचों बीच रास्ता, तो रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का केवल क्षेत्रफल निकलता है, ठीक है दोस्तों। और कुछ जो कहेगा सब बताए वीडियो में। तो ए बराबर L + B और -W इंटू W, यह सूत्र है। तो यही सूत्र से हम आयत का जितना सवाल बनता है उसको हम बताने जा रहे हैं। तो देखिए, यही सूत्र याद रहना चाहिए, ये बराबर L गुणे B, ये आयत है, सब यही L, ये B है। तो आयत का क्षेत्रफल ये बराबर L गुणे B और P बराबर 2L + B और K बराबर L² + B²। बाहर की तरफ रास्ता तो रास्ते का क्षेत्रफल L + B + 2W इंटू 2W। अंदर की तरफ रास्ता है तो अंदर की तरफ रास्ते का क्षेत्रफल जो होगा ये L + B - 2W। अंदर की तरफ बीचों बीच रास्ता है तो उस रास्ते का क्षेत्रफल L + B, दोनों अंदर की तरफ दोनों रास्ता है तो L + B - W इंटू W। अब एकदम सवाल बताने जा रहे हैं और इसी पर सब सवाल लग जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल, हेलो दोस्तों, आपके सामने पहला स्क्रीन के नीचे पहला सवाल है। एक आयताकार भूखंड की लंबाई, एक आयताकार है उसके भूखंड की लंबाई कितनी है, 40 मीटर।
लंबाई तथा चौड़ाई 30 मीटर है। दिया है कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुसार 40 मीटर तथा 30 मीटर है, तो भूखंड का क्षेत्रफल तथा इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो विकर्ण की लंबाई ये ज्ञात करना है और भूखंड का क्षेत्रफल। तो भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, ये बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई 40 है और चौड़ाई 30 है, तो 4 3 12 यानी 1200 मीटर स्क्वायर हो जाएगा क्या क्षेत्रफल। एरिया निकल गया और विकर्ण कर रहा है, तो के बराबर √L का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो यल कितना है दोस्तों, तो 4 चौका 16 और 3 के 900, 16 9 2500, यानी इसका वर्गमूल हो जाएगा 5 यानी 50 मीटर। क्या हो जाएगा विकर्ण, यानी यह हो जाएगा 50 मीटर। पहला सवाल था, ठीक। इसके बाद दूसरा देखेंगे दोस्तों। एक आयत की लंबाई जो है 15 मीटर है। एक मान जो एक आयत है इसकी लंबाई जो है 15 मीटर है, और क्या कह रहा है दोस्तों, तथा इसके विकर्ण की लंबाई 17 मीटर। ये जो है विकर्ण की लंबाई है जो कितना है दोस्तों, 17 मीटर है, 17 सेंटीमीटर है, सब सेंटीमीटर में। तो एक आयताकार, तो एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा इसके विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, एरिया ज्ञात करना है। तो हम बताए थे कि कभी भी एरिया ज्ञात करने के लिए हमें लंबाई तथा इसकी जरूरत पड़ती है, चौड़ाई की। हमें विकर्ण की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन विकर्ण की सहायता से हम चौड़ाई को निकालना चाहेंगे। तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, यहाँ से पहले ये निकालेंगे, यल तो बी निकालना ही है, लेकिन पहले सबसे के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी निकालेंगे। के का मान 17 का वर्ग और एल का मान 15 का वर्ग और प्लस बी का स्क्वायर। तो बी का मान यहाँ से निकाल लेंगे 289 और माइनस 15 15 225 बराबर 20 ग्राम। इधर लाएंगे तो 289 बटा में 289 माइनस 225 घट जाएगा 20 का, कितना है 9 में 5 4 8 में से 2 6 यानी 64, 20 का। तो बी बराबर इसका वर्ग 64 है, तो 8 का। यल निकल गया, बी निकल गया, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा दोस्तों, तो यल कितना है, यल दिया है 15 और बी दिया है 8, 15 वाट है 120 और सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हमारा दूसरा सवाल हो गया। अब अगला देखेंगे दोस्तों, तीसरा सवाल देखेंगे दोस्तों। तो तीसरा सवाल में दिया है एक कमरा 20 मीटर लंबा है। मान लो कि ये कमरा जो है 20 मीटर लंबा है। ये कमरा जो है 20 मीटर लंबा है तथा 15 मीटर क्या है, चौड़ा है। तो कह रहा है कि इसके फर्श पर 60 सेंटीमीटर चौड़ी दर्री, जो ये फर्श है इसमें ये जो चौड़ाई है 60 मीटर की चौड़ाई है दर्री को। वहाँ जो पतला में ऐसे बिछाया जाता है, ठीक। तो 60 सेंटीमीटर की चौड़ी दर्री बिछाने का खर्च 20 रुपया प्रति मीटर की दर से कितना होगा। तो देखो एक कमरा है 20 मीटर लंबा है और 15 मीटर चौड़ा। जो दर्री है वह 60 सेंटीमीटर की है। क्या है दोस्तों, 60 सेंटीमीटर की है। तो यह कितना बिछाया जाए कि पूरा ढक जाए। तो देखो, तो कमरे का क्षेत्रफल, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यह कमरे का फर्श का क्षेत्रफल तथा दर्री का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा, क्योंकि ये ढकेगा ना पूरा। तो चाहे कमरे का पूरा क्षेत्रफल ले लो, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल
ये कमरा जो है ये फर्श है, मानो जो फर्श पर बैठते हैं, अगर दर्री बिछाएंगे तो ऐसे बिछाएंगे, एक बार ऐसे बिछाएंगे, एक बार इसका मुड़कर ऐसे बिछाएंगे, ऐसे बिछाएंगे तब न ढक देगा। तो यह जो ढक देगा वह पूरा जो ढक देगा वही तो क्षेत्रफल जो है फर्श के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो वही कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल बराबर दर्री का क्षेत्रफल। जो इसकी चौड़ाई जो दिया है ये वाला, ये केवल चौड़ाई जो दिया है 60 सेंटीमीटर है, ये 20 मीटर, ये 15 मीटर है। तो मान लो कि फर्श, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल तो मान लो 20 गुणे 15 होगा, लेकिन दर्री का क्षेत्रफल तो लंबाई नहीं दिया है, लेकिन लंबाई निकालना है और चौड़ाई कितना है 60 को किसमें बदल देंगे मीटर में, तो कब आ जाएगा 2 तिहाई 6 और 2 पचे 10, तो ये हो जाएगा। तो लंबाई कितना हो जाएगा 3 कम 3 पचे 15, 5 गुना के 10, तो 100 बराबर यल आगे फिर 5 करो तो यल बराबर कितना हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 500। तो हमारा यह दिया है कि एक कमरा 20 मीटर लंबा तथा 15 मीटर चौड़ा है, इसके फर्श पर 60 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्च भी दे दिया है कि 1 मीटर जो है 1 मीटर का कितना लग रहा है, 1 मीटर का 20 रुपया प्रति मीटर से, यानी 20 रुपया प्रति मीटर लग रहा है, यानी 1 मीटर का कितना लग रहा है दोस्तों, तो 20 रुपया। तो 500 मीटर का, तो 500 में मीटर का 20 रुपया प्रति मीटर से अगर गुणा कर देते हैं तो मीटर मीटर कट जाएगा, तो 5 गुना के 10 यानी 1000 रुपया पूरा लगेगा। क्या ये जितना दर्री पूरा बिछाने पर फर्श पर। तो अगला सवाल देखेंगे, तीसरा हो गया। अब चौथा सवाल देखेंगे दोस्तों। चौथा सवाल क्या है, एक आयताकार पार्क की लंबाई 90 मीटर, वहां जो एक आयताकार पार्क है इसकी लंबाई कितना है 90 मीटर है, तथा चौड़ाई 60 मीटर, इसकी जो चौड़ाई है 60 मीटर है, इसके अंदर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। देखो इसके अंदर कितना मीटर 5 मीटर, इसके अंदर 5 मीटर क्या है, ये है चौड़ा रास्ता, 5 मीटर का चौड़ा रास्ता है। इस रास्ते पर 15 प्रति वर्ग मीटर की 10 से रोड़ी बिछाने का खर्च क्या होगा। ये जो है इस पर रोड़ी बिछाने का खर्च कर रहा है, जब कह रहा है कि 15 प्रति वर्ग मीटर, यानी ये 15 प्रति वर्ग मीटर कह रहा है कि 1 वर्ग मीटर का 15 रुपया लग रहा है, तो ये रोड़ी जितना है पूरा बिछाने पर कितना खर्च लगेगा। तो देखो दोस्तों, तो इस तरह से ये चौथा सवाल है। अब हम यह देखेंगे कि जब अंदर की तरफ रास्ता रहता है तो उस रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, यल प्लस बी माइनस 2w इंटू 2w। जब यह अंदर की तरफ है तो यल का मान कितना है दोस्तों, तो 90 और प्लस बी का मान कितना है 60 और माइनस 2 गुणे कितना है 5 मीटर रास्ता है, और बाहर भी 2 गुणे 5, 9 6 15, 1500 हो गया, 2 पचे 10 और फिर बाहर 2 पचे 10। तो यहाँ पर घटाएंगे 10 तो 1500 कितना आएगा 1490 आएगा। 10 घटाएंगे तो 1400, 9 6 15 यानी 150 होगा ना, तो 150 में 10 जाएगा तो 140 होगा, और 10 का फिर गुणा हो तो कितना होगा 1400 होगा। ये 1400 क्या हुआ वर्ग मीटर। तो कह रहा है कि 1400 रुपया क्या लग रहा है, खर्च लग रहा है पूरा का 15 प्रति वर्ग, तो 1 मीटर का 15 रुपया, तो 1400 वर्ग
मीटर का कितना होगा तो गुणा कर देंगे। देखो तो 15 अरे 1400 वर्ग मीटर गुणे 15 प्रति वर्ग मीटर। तो देखो प्रति वर्ग मीटर, तो प्रति वर्ग मीटर का मतलब नीचे वर्ग मीटर है, रुपया प्रति वर्ग मीटर। वर्ग मीटर से वर्ग मीटर कट जाएगा तो कितना बचेगा? 15 चौको 60 को 0 और 15 कम 15 6 21, तो 21,000 रुपया लगेगा। जो ये रास्ता है तो इस रास्ते पर रोड़ी बिछाने का जो खर्च होगा वह 21,000 रुपया लगेगा। क्यों? क्योंकि एक वर्ग मीटर का 15 रुपया लग रहा है, तो ये पूरा जो है 1400 वर्ग मीटर का कितना लगेगा? तो 1400 वर्ग में 15 का जब गुणा कर देंगे तो हमारा 21,000 रुपया आ जाएगा। तो इस तरह से यह आयत का सवाल चौथा नंबर था। ठीक है।